अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल दूसरी दुनिया। तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज फिर से एक नई हॉरर स्टोरी। कहो बेटा, कैसी तबीयत है? मैं कहकर अपने बेटे के बराबर में बैठा। मेरे बेटे ने मुझे घूर कर देखा और तल्ख लहजे में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की? उठें और सामने बैठकर बात करें। उसके अंदाज़ और ज़बान से मुझे भी शक हुआ कि मामला कुछ ख़राब है। मेरे देखते ही देखते मेरे बेटे में एक तशन्नुज सी कैफियत तारी हो गई और उसके हाथ पांव ईंठने लगे। वो लेटता चला गया। मैंने और बीवी ने जल्दी जल्दी उसके हाथ पांव सहलाए। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा ठीक हो गया और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। मेरे बेटे की ये अजीबोगरीब बीमारी मेरी बीवी की दिमागी परेशानी का बायस बनकर रह गई। मेरा बेटा कैसर 3-4 महीने से बीमार था। चंद रोज़ शिद्दत का बुखार रहा और फिर इस पर यही कैफियत तारी होने लगी। बाज़ औक़ात बिल्कुल ठीक हो जाता था मगर दोबारा यही दौरा पड़ जाता। इस बीमारी में उसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दूध पीता तो 2-2 किलो पी जाता, 4-4 रोटियां खा जाता, मगर उसके बावजूद उसका बदन दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। कई डॉक्टरों हकीमों से इलाज करवाया, कोई जिगर की खराबी बताता, कोई वक्ती बुखार, मगर दवा किसी की कारगर साबित ना होती। इधर सारा दिन मुझे दफ्तर में दिमाग सोजी करना पड़ती थी और उधर कदम रखते ही मेरे बेटे कैसर का ख्याल जहन पर सवार हो जाता। अक्सर वो सारी रात हम मियाँ बीवी को बहुत परेशान करता। दूसरे दिन मैं ऑफिस ना जा सका। धूप में कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था कि मामूल के मुताबिक एक भगन आई और मुझे देखकर सलाम किया। आज दफ्तर नहीं गए बाबूजी? हाँ, आज छुट्टी ली है मैंने। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, बस मैं अपने बेटे कैसर की वजह से परेशान हूँ। मैं भगन से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता था मगर वो बोली, बाबूजी उसका इलाज हकीमों या डॉक्टरों के पास नहीं है। मेरी मानो तो उसे मौलवी मकबूल के पास ले जाओ। मौलवी मकबूल? वो जो 2 गली छोड़ कर रहते हैं? हाँ हाँ बाबूजी, वही। वो काला इल्म का तोड़ जानते हैं। उनके कलाम में बड़ी ताकत है। ऐसा तावीज़ लिख कर देते हैं कि कैसा ही बीमार हो, कैसा ही मसला हो, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाता है। बड़ी दूर से लोग आते हैं उनके पास और अपनी मुराद पाते हैं। वो अपनी टोकरी पास रख कर बोली, फिर तो वाकई कमाल है उनके हाथ में। मैंने मुस्कुराकर कहा। भगन ने मुझे मुतस्सिर देखा तो कहा, कमाल ही कमाल है बाबूजी उनके हाथ में। वो जो अपने आमिर साहब हैं ना, उनकी बीवी की और उनके पड़ोस में इरफान साहब की बेगम की झड़प हो गई। आमिर साहब की बीवी इरफान साहब की बेगम को बहुत कोस रही थी कि उन्होंने उनका पला पलाया मुर्गा काट के खा लिया। बहुत गालम गलोच हुई। बात इतनी बढ़ गई कि इरफान साहब की बेगम ने कसम खाई कि तूने मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। 3 महीने के अंदर अंदर तेरे बेटे को ख़त्म ना करवाया तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। बाबूजी, मुझे सब हाल मालूम है। कसम खाकर कहती हूँ कि ठीक 3 महीने बाद आमिर साहब का ये गबरू सा बेटा लूट पूट हो गया। हाय भगन तो कांप कर रह गई। अरे सचमुच मर गया वो बेचारा? ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। क्या जहर दिलवाया था उसने? जहर नहीं बाबूजी, काले इल्म के ज़ोर में। मैं इरफान साहब के बेगम के घर भी जाती हूँ। वो मुझे पान तंबाकू खिला देती है जो मैं रात की रोटी में कभी नागा नहीं करती। मैं 2 घड़ी बैठकर बात भी कर लेती हूँ। मैंने एक दिन उन्हें आमिर साहब की बीवी वाली लड़ाई याद दिलाई तो वो बोली कि मैं नहीं भूलने वाली हूँ। अल्लाह चाहे तो मेरा कलेजा जल्द ही ठंडा हो जाएगा। बाबूजी, मैं तो डरने लगी कि हाय हाय ये क्या कर बैठेगी। इसी ख्याल से एक दिन आमिर साहब के घर चली गई। उनकी बीवी बहुत उदास थी। उसने मुझे बहुत सा आटा और 500 रुपये खैरात के दिए। मैंने जाते हुए जब उनके बेटे को देखा तो सच कहती हूँ वो गोल मटोल सा बच्चा हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। तोबा तोबा कहकर कहती हूँ, बिल्कुल बेजान लग रहा था। मासूम बच्चे की हालत देखकर मेरा कलेजा तो फटने लगा। वो बोलते बोलते चुप हो गई। फिर दोबारा बोली, मासूम बच्चे की ये हालत देखकर मेरा कलेजा तो फटने लगा। वो बोलते बोलते चुप हो गई। फिर दोबारा बोली। फिर जब मैं आमिर साहब के बेटे की मौत के वक्त वहाँ थी तो मौलवी साहब ने उनके बेटे की सूरत को देखकर यही कहा था कि किसी ने बड़ा सख्त अमल करवाया था। अगर आमिर साहब उनसे बर वक्त रब्ता कर लेते की जान बचा सकते थे। बहरहाल ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बाद में मौलवी साहब ने बताया कि काला इल्म बहुत ज़ोर आवर था। किसी ने बैगन में इल्म पढ़ पढ़ कर उसमें कांटे चबोए थे। जूं जूं वो बैगन सूखता गया, आमिर साहब के बेटे का जिस्म भी सूखता गया। आखिर जब 100 कांटे पूरे हुए तो उसका इंतकाल हो गया। मेरे जी में आया कि सबको सारी बात बता दूं, मगर फिर मैं डर गई कि आमिर साहब की बीवी को पता चल गया तो वो भी मेरे ऊपर कोई ना कोई जादू टोना करवा देंगी। बाबूजी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है।
सच्ची कहती हूँ। अपनी ये बातें कहकर भगन मुझे सलाम करके चली गई। उसके जाने के बाद उसकी बातें मेरे जहन में घूमती रहीं। मुझे एतबार ही नहीं आ रहा था, क्योंकि औरतें ज़ईफ़ुल एतकाद होती हैं। क्या पता कि भगन ने मुझे मुतासिर करने के लिए ये बात खुद ही घड़ ली हो। फिर ये भी ख्याल की डॉक्टरों और हकीमों को भी आजमा चुके हैं, चलो मौलवी मकबूल को भी देख लेते हैं। चुनाचे उसी शाम असर और मगरिब के दरमियान मैं अपने बेटे कैसर को लेकर मौलवी मकबूल के घर पहुंच गया। दस्तक देने पर मौलवी साहब बानफ्स नफीस बाहर तशरीफ़ लाए। उन पर नज़र पड़ते ही उनकी शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हुआ। बेइख्तियार मेरे दिल से आवाज़ उठी कि यकीनन अल्लाह का इन पर कोई ख़ास करम है। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस आजिज़ी और एहतराम भरा अंदाज, चेहरे पर नूर भरा हुआ। मैंने सलाम करके अपने आने का मकसद बयान किया और कैसर को चारपाई पर लिटा दिया। वो एक लम्हा उसे गौर से देखते रहे, फिर मेरी तरफ देखकर धीमे लहजे में बोले, बहुत देर कर दी बरखुरदार तुमने। इसका हाल तो बहुत बुरा हो चुका है, अब खबर ली है तुमने? जी मौलवी साहब, पर मैं तो बहुत अरसे से इलाज मुआलजा करवा रहा हूँ, मगर इसे आराम ही नहीं आ रहा। आराम कैसे आता? इसकी तो जान पकड़ी हुई है। ऐसे में कोई दवा कैसे असर करती? मैंने हैरान होकर पूछा कि किसने जान पकड़ी हुई है मौलवी साहब, और क्यों पकड़ी हुई है? अभी पता लग जाता है। ये कहकर मौलवी साहब अंदर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी प्याली में थोड़ा सा रोगन लिए बाहर आए। मेरे बेटे के सरहाने बैठकर कुछ पढ़ पढ़ कर दम किया, फिर रोगन कैसर के कानों और नाक के नथनों में लगाया। रोगन की खुशबू दिमाग में पहुंचते ही कैसर हाथ पांव मारने लगा। मौलवी साहब ने जल्दी जल्दी पढ़कर फूंके मारने शुरू कर दी। कैसर का जिस्म ईंटता रहा, तशन्नुज की सी कैफियत होती रही, और मैं हैरत से ये रद्द अमल देखता रहा। देखते ही देखते मेरा बेटा एक तड़प के साथ खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो। मौलवी साहब की आंखें भी सुर्ख हो गई थीं। वो बड़े पुरवकार लहजे में बोले, हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। बताओ तुम कौन हो? कैसर का जैसे गला घुट रहा था, उसकी रगें तुन गई थीं, जिसमें एक ज़बरदस्त खिंचाव था। वो बड़ी कश्मकश के बाद बोला, मेरा नाम उमैर है। अच्छा? मौलवी साहब करख्त लहजे में बोले, तुम इस मासूम बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ दी थी। टांग तोड़ दी थी? वो कैसे? इनके मकान के करीब पुराने पीपल के जड़ में हमारा ठिकाना है। एक रोज़ मेरा बच्चा वहाँ खेल रहा था कि इसने वहाँ उसे ठोकर मारी। मेरे बच्चे ने उसकी टांग पकड़ ली तो इसने पत्थर उठाकर मारा। अपने बच्चे के बिलबिलाने पर मैं आया और उसे पकड़ लिया, मगर तुम्हारा बच्चा तो इस गरीब को दिखाई ही नहीं दिया होगा। वो इसके रास्ते में आया ही क्यों था? बाहर सूरत, अब तो तुमने इसको काफ़ी सज़ा दे दी है। तुम्हारा बदला बराबर हो गया है। अब इसकी जान छोड़ दो। नहीं, मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे की हालत नाजुक है, इससे वो मर गया तो मैं इसकी भी जान ले लूँगा। मौलवी साहब ये सुनकर जोश में आ गए और गरज कर बोले, ये नौबत नहीं आने पाएगी। इससे पहले मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। तुम शायद मुझसे वाकिफ़ नहीं हो। कान खोल कर सुन लो, या तो एक हफ्ते के अंदर इसका पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ये नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, अब मुझे जाने दो, जाओ। मौलवी साहब ने उसे आज़ाद किया। मैं ख्वाब की सी हालत में उनकी सूरतें देख रहा था। आंखें देख रही थी, मगर दिल उसे फरेब नज़र कह रहा था। कान ही अजीबो गरीब मुकालमा सुन रहे थे, मगर दिमाग यकीन करने पर आमादा नहीं था। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। कैसर बेहोश हो गया था। होश में आकर मुंह बसो रहा था। उसके कमज़ोर सूखे हुए हाथ और पाँव ढीले पड़े हुए थे। मौलवी साहब ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा, मैं तावीज़ लिख कर दे देता हूँ, वो बच्चे के गले में डाल देना। अव्वल तो ये जिन दोबारा नहीं आएगा, अगर फिर आ जाए तो फ़ौरन अपने बच्चे को मेरे पास ले आना। मौलवी साहब अंदर तावीज़ लिखने चले गए तो मैंने अपने बेटे कैसर से बहुत सवाल किए, मगर वो टुकर टुकर मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब ने तावीज़ ला कर दिया और हम वहाँ से चले गए। घर आकर तावीज़ मैंने अपने बेटे के गले में डालना चाहा तो वो तड़पने लगा। मैंने ज़बरदस्ती बांध दिया तो उसने खींच खींच कर धागा तोड़ दिया और तावीज़ गले से नोच कर फेंका। मैंने सोचा जब सो जाएगा तो मैं चुपके से बांध दूंगा। जब कैसर गहरी नींद सो गया तो जूं ही उसके गले में तावीज़ डाला, वो फिर हड़बड़ा कर उठ बैठा, पहले की तरह चीखने लगा। ऐसे मौके पर न जाने उसकी कमज़ोर हड्डियों में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी कि वो हम दोनों मियाँ बीवी के काबू में नहीं आता था। सुबह होते ही मैं मौलवी साहब की खिदमत में जाकर सारा माजरा बयान किया। वो बोले, बहुत ज़िद्दी और मगरूर मालूम होता है वो जिन, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि जुमरात की रात को एक लंबा घिया लेकर बच्चे के साथ लेटा दो और सुबह सूरज निकलने से पहले वो घिया और बच्चे को लेकर मेरे पास आ जाओ।
इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं इस मशवरे पर अमल करने का वादा करके लौट आया। जब जुमरात आई और रात वो घिया जो उस मकसद के लिए मैंने पहले ही लाकर रख दिया था, बेखबर सोए हुए कैसर के पहलू में डाल दिया, लेकिन वो एकदम चौंक कर उठ बैठा और दोनों हाथों से घियों को धकेलने लगा। उसकी ये हालत देखकर घिया चारपाई से हटा लिया गया। जब दोबारा सो गया तो आहिस्ता से फिर घिया उसके पहलू में लिटा दिया गया। वो पहले की तरह फिर उठ गया और वही हरकतें शुरू कर दीं। हम दोनों मियाँ बीवी हैरान थे। इसी कशमकश में पूरी रात बीत गई। इस तरह सुबह होते ही मैं कैसर और घिया लेकर मौलवी साहब के मकान पर जा पहुँचा। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, मौलानी को चाय बनाने के लिए कहा और एक अंगीठी गरम कराई। उसके करीब वो बोरिया बिछाकर एक तरफ खुद बैठ गए और सामने मुझे बिठा लिया। अंगीठी में दहकते हुए कोयले थे। मौलवी साहब ने एक पुड़िया से आग पर लुबान छिड़का। एक तेज़ खुशबू का भक्का उठा और कमरे में तहलील हो गया। माहौल बहुत पुरअसरार सा हुआ। मैंने कैसर की तरफ देखा और किसी लाशऊरी एहसास के तहत उसे कलेजे से लगाकर खींच लिया। मौलवी साहब छुरी हिला हिलाकर सामने रखते हुए कुछ पढ़ रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे से अंगीठी में लबान भी छिड़क देते। आखिर उन्होंने छुरी आग में डाली। कैसर का जिस्म कांपने लगा। उसकी आंखों में वहशत झलकने लगी। जूं जूं छुरी सुर्ख होती गई, कैसर का खौफ व हिरास बढ़ता चला गया। उसकी ये हालत देखकर मुझ पर भी खौफ व हिरास तारी हो गया। मौलवी साहब ने छुरी के दस्ते पर हाथ डाला तो कैसर चीख मारकर उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने मुझे इशारा किया, उसे मजबूती से पकड़ कर रखो। मैंने कैसर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर वो उस कैदी की तरह मचलने तड़पने लगा जिसे जलाद फांसी के तख्ते पर ले जा रहे हों। मौलवी साहब के होंठ तेज़ी से हिलने लगे थे। एक ही बार उन्होंने दहकती हुई छुरी घिए में घुसा दी। कैसर ने एक ज़ोरदार चीख मारी। कुछ देर तक उसका जिस्म मेरी आगोश में ज़िब्बा होते हुए दुम्बे की तरह तड़पता रहा और फिर ज़ोर से झुरझुरी लेकर साकित हो गया। कैसर को अपने हाथों में यूं बेदम और निढाल होते देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, मौलवी साहब मेरा बच्चा। मौलवी साहब मुस्कुराए, तुम्हारा बच्चा सही सलामत है। अलबत्ता जो जिन उसके ऊपर हावी था वो कत्ल कर दिया गया है। उस दिन से कैसर को अफाका होने लगा। उसकी खुराक मामूल पर आ गई और मेरे लिए हैरत की इंतहा ना रही कि चंद दिन बाद वो मुकम्मल तंदुरुस्त हो गया। मौलवी मकबूल के इस अजीबो गरीब इलाज ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे खामखा दिलचस्पी होने लगी कि मौलवी साहब से मिलकर जिन्नात के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। चुनाचे एक इतवार को फुर्सत मिलते ही मैं उनके यहाँ पहुँचा। दस्तक दी तो मौलानी साहिबा दरवाजे पर आईं। मुझे देखते ही रोने लगी। खुदा खैर करे, क्या हो गया है, क्या माजरा है? मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने जल्दी से मौलवी साहब का हाल पूछा तो रोते हुए बोली, भाई वो तो उसी दिन से बिस्तर पर पड़े हैं जिस रोज़ तुम्हारे बच्चे का इलाज किया था। हर तीसरे चौथे रोज़ आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने आप को मारते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि तूने मेरे भाई को मारा, मैं तेरी जान लिए बगैर नहीं टलूँगा। दुनिया जहान का इलाज करते हैं, अब उनका इलाज कौन करेगा? ये कहकर मुझे अंदर ले गईं। मौलवी साहब बेहोशी की हालत में पड़े थे। मौलानी साहिबा ने उनका कुर्ता पीठ पर से हटाकर मुझे दिखाया तो जगह जगह से खाल उधड़ी हुई थी और खून रिस रहा था। मौलानी फिर से रोने लगीं। रात वो जिन उनके ऊपर सवार हो गया था। उनकी हालत देखकर मेरी चीखें निकल गईं। सारा मोहल्ला भी जमा हो गया था। यासिर मियाँ का अल्लाह भला करे उसी वक्त बड़ी मस्जिद के इमाम साहब को बुला लाए। उन्होंने कुछ दम किया तो होश में आए, वरना शायद खुद को जान से मार देते। इस माजरे ने मेरी हैरत में हद दर्जा इजाफा कर दिया कि क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह इतने जनूनी और इंतकामी होते हैं। मेरा जहन फैसला करने से कासिर था। कई दिन गुजर गए। इसी असना मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई। वो मेरा बचपन का दोस्त था। एक मुद्दत के बाद उसे देखकर मैं बेतहाशा खुश हुआ और उसे लिपट गया। काफ़ी देर तक एक दूसरे के हालात सुनते रहे। बातों बातों में मौलवी साहब का भी जिक्र आ गया। तमाम हालात सुनकर मेरा दोस्त खूब हंसा और कहने लगा, भाई मुझे तो इस मौलवी से मिलवाओ। अगर वाकई अमलियात के ज़रिए इनमें किसी की जान लेने की ताकत है तो वो एक अमल इन अमन दुश्मन शख्सियतों के लिए भी पढ़ दें जिन्होंने आज जिन्नू भूतों से ज़्यादा भयानक तौर पर पूरी इंसानियत को तंग कर रखा है। इसके लिए वो जो हदिया तलब करेंगे मैं उनको देने को तैयार हूँ। उसके इस तरह मजाक उड़ाने से मैं गुस्से में आ गया और उसे कायल करने के लिए कहा कि तुम जानते हो मैं इन बातों पर हरगिज़ एतबार नहीं करता था, मगर आंखों देखे हाल को मैं कैसे झूठ और फरेब मानूं। हर सूरत मैं किसी रोज़ तुम्हें इस मौलवी साहब से ज़रूर मिलवाऊंगा।
एक रोज़ शाम के वक्त टहलते हुए मैं और मेरा दोस्त मौलवी साहब के घर की तरफ निकल गए। गली में 2-4 आदमी करीब से बात करते हुए गुजरे। भाई अजीब बात है, देखने में तो हड्डियों का ढांचा, लेकिन उफ़ो, मैयत तो कितनी वज़नी थी, जैसे 2 आदमियों का बोझ उठा रखा हो। दूसरा बोला, 2 ही थे पगले, एक वो और दूसरा जिन जो ऊपर सवार था। कब्र तक पीछा नहीं छोड़ा मौलवी साहब का उस जिन ने। और फिर जान किस मुश्किल से निकली है, तड़प तड़प कर और सिसक सिसक कर। तौबा है, मैंने देखा तो मौलवी साहब के दरवाजे के सामने दरी बिछी हुई थी। चंद बुज़ुर्ग और नौजवान बैठे हुए थे, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने एक नौजवान से पूछा कि कौन फौत हो गया है। ये सुनकर उसने कहा, मौलवी मकबूल साहब का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मेरे होश व हवास उड़ गए। मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरे बेटे के इलाज करने के लिए उस जिन को कत्ल करने की उन्होंने सज़ा पाई। एक तरफ तो मुझे इत्मीनान था कि मेरे बेटे की इस ख़तरनाक जिन से जान छूटी, और दूसरी तरफ मेरा दिल मौलाना साहब की भयानक और दर्दनाक मौत की वजह से खौफ व हिरास में मुब्तला था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।